हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर 5 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। इसका फर्स्ट स्क्वायर और स्क्वायर रूट, इसका क्या मतलब है? स्क्वायर क्या होते हैं? स्क्वायर का मतलब होता है उसी संख्या का मल्टीपल उसी संख्या। जैसे मान लो हम 1 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 1 का मल्टीपल हम 1 से कराएंगे, क्या मिलेगा? 1। इसी प्रकार हम 2 का स्क्वायर निकाल रहे हैं तो क्या मानेंगे? 2 का मल्टीपल 2 से, ये 4। ये तो हमारा स्क्वायर निकालने तरीका। स्क्वायर रूट क्या होते हैं? अगर मान लो कोई संख्या जैसे 16 दी गई है, 16 किसका स्क्वायर है? अगर मान लो 16 किसका स्क्वायर है? 4 का है। 16 किसका स्क्वायर रूट है? 4 का। इसी प्रकार 4 किसका स्क्वायर रूट है? 2 का। यानी कि इस तरीके से अगर रूट लगाए या फिर कह दिया जाए 16 किसका स्क्वायर रूट है, यानी वर्गमूल है, तो 4 का है। इस तरीके से हम स्क्वायर और स्क्वायर रूट को फाइंड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया एक्सरसाइज 5.1 का। पहला क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई अंक क्या होंगे? व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर एंड फॉलोइंग नंबर्स। जैसा फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया 81। 81 में हमारी यूनिट डिजिट क्या है? 1। जो हमारी 1 है तो 1 का हम स्क्वायर कराएंगे, क्या मिलने वाला है हमें? 1 ही मिलने वाला। 1 का मल्टीपल हम 1 से कराएंगे तो क्या मिलेगा? 1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यूनिट डिजिट क्या मिलेगी स्क्वायर करने के बाद? 1 मिलेगी। तो 1 हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा सेकंड दिया गया 272। इसका अगर मान लो यूनिट डिजिट हमारी कितनी है? 2, और 2 का हम स्क्वायर कराएंगे, कितना मिलेगा? 2 मल्टीपल 2 यानी 4। तो 4 हमारी के इकाई अंक रहने वाली है, यानी स्क्वायर करने के बाद 272 का हम स्क्वायर कराएंगे तो हमें यूनिट डिजिट क्या मिलेगी? 4 मिलेगी। नेक्स्ट इसके बाद 799 दिया है। इसके अगर 9 दिया गया यूनिट डिजिट तो 9 का स्क्वायर कराएंगे, क्या मिलेगा? 9 का मल्टीपल हम 9 से कराएंगे, क्या मिलेगा? 81। और 81 में भी हमसे पूछा कि यूनिट डिजिट हमारी क्या 1 है, तो इसका आंसर क्या मिलने वाला है? 1। इसी प्रकार 3853। अब देखो इसमें यूनिट डिजिट हमारी कितनी है? 3। 3 का हम स्क्वायर कराएंगे, कितना मिलेगा? 3 मल्टीपल 3, कितना आएगा? 9। इसका 9 आंसर। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन में दिया गया 1234। इसकी यूनिट डिजिट कितनी है? 4। 4 का स्क्वायर कराएंगे, कितना मिलेगा? 4 मल्टीपल 4, इसका आएगा 16। अब यूनिट डिजिट पूछिए तो यूनिट डिजिट हमारा कितना है? 6 दिख रहा है, तो 6 इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट इसी प्रकार 26,387, इसका स्क्वायर कराएंगे, यानी कि यूनिट डिजिट हमारी कितनी है? 7। 7 का स्क्वायर कराएंगे, कितना मिलेगा? 7 मल्टीपल 7, और 7 का 7 से कराएंगे 49, और यूनिट डिजिट हमारी कितनी मिलने वाली है? 9। ये आंसर है। नेक्स्ट उसके बाद 52,698, इसमें क्या यूनिट डिजिट हमारी 8 है, तो 8 का स्क्वायर कराएंगे, कितना मिलेगा? 8 मल्टीपल 8 यानी 64। अब 64 में यूनिट डिजिट हमारी कितनी है? 4 है, तो 4 आंसर होने वाला है इसका। क्या होने वाला है? 4। इसी प्रकार 99,880, यानी इसमें 0 है यूनिट डिजिट, तो 0 का किसी संख्या से मल्टीपल कराएंगे तो 0, तो इसका यूनिट डिजिट हमें 0 ही मिलने वाला है। नेक्स्ट 12,796, इसकी यूनिट डिजिट कितनी है? 6। 6 का स्क्वायर कराएंगे, 6 का मल्टीपल 6 है, कितना आएगा? 36। अब इसमें 6 यूनिट डिजिट हमारी कितनी है? 6, क्योंकि इसके बाद ये क्या बन जाएगा? टेंस पर। अब इसके बाद 55,555, इसकी यूनिट डिजिट कितनी है? 5। तो 5 का हम स्क्वायर कराने वाले हैं तो कितना मिलेगा? 5 मल्टीपल 5, 25। अब ये 5 जो है वो क्या है? हमारी यूनिट डिजिट है, यही आंसर रहने वाला है 5। ठीक है, अभी तक हमने फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमें दिया गया, निम्नलिखित संख्याओं को स्पष्ट रूप से पूर्ण संख्याएं नहीं है, इसका क्या कारण है? दीजिए। द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर, गिव रीजंस। हमें गिव रीजंस देना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं है। तो हमारा एक रीजन सभी तरीके से याद करना है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स कंटेन्स देयर यूनिट डिजिट। अगर यूनिट डिजिट पर हमारा 1 होता है या 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, 9 होता है, और इवन नंबर ऑफ 0, यानी 0 की संख्या कैसी हो? सम हो, तो हमारा वो क्या होगी? संख्या परफेक्ट स्क्वायर होगी, यानी कि पूर्ण वर्ग होगी। तो इसमें देखो 7 हमारा इसमें यूनिट डिजिट है, तो ये लिख दो। इसमें 7 है नहीं तो ये लिख देंगे दिस इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, दिस इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, यह पूर्ण वर्ग नहीं है, यह पूर्ण वर्ग नहीं है। अब रीजन आपको हर एक में यही लिख देना है, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स कंटेंट्स यानी कि यूनिट डिजिट हमारी जितने भी नहीं मिलेंगे सभी काम इसी प्रकार रखते हैं। ये भी नहीं है क्योंकि इसमें इवन यानी नहीं है, इसमें जीरो संख्या कितनी है? ऑड है, 1 2 3 है, तो 3 नंबर हमारा कैसा? ऑड है, तो ये भी कैसा होगा? दिस इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि सारे हमारे क्या है? इसमें भी 3 है, इसमें 2 है, इसी प्रकार 3 है, इसमें भी 8 है, तो देखो सारे कैसे होंगे? दिस इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर होने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे कंप्लीट हो। क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया, निम्नलिखित संख्याओं में से किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा, यानी कि द स्क्वायर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर। यानी कि हमें सबसे पहले देखना है कि 431 दिया गया, 431 का यूनिट डिजिट कितना है? 1, और 1 एक कैसी संख्या है हमारी?
ऑड नंबर है, तो ऑड का अगर 1 का हम स्क्वायर कराएंगे तो क्या मिलेगा हमें, ऑड ही मिलेगा। तो 1 मल्टीपल 1, तो 1 हमारा ऑड, यानी कि जब भी इनका स्क्वायर कराएं तो हमें क्या मिले, ऑड संख्या मिले, तो ये लिख देंगे दिस इज, यानी कि जो भी स्क्वायर कराने पर हमें क्या मिलेगा, ऑड नंबर मिलेगा। सेकंड दिया गया 200 2000, क्वेश्चन हमारा नंबर 2 दिया गया है कि 2826 यानी कि 2826, इसकी यूनिट डिजिट क्या है हमारी 6 है। ये कैसा नंबर है, इवन, तो इवन का मल्टीपल अगर हम 6 का स्क्वायर कराएंगे तो क्या मिलेगा, 6 मल्टीपल 6 यानी 36। अब इसकी यूनिट डिजिट हमारी क्या है, इवन है, तो ये कैसा लिख देंगे, नो, इसमें क्या लिख देंगे, नो। ये परफेक्ट स्क्वायर अगर इसका कराएंगे तो ऑड नंबर हमें यूनिट डिजिट पर नहीं मिलने वाली, यानी ऑड स्क्वायर नहीं होगा। नेक्स्ट इसके बाद 9 है, तो 9 का हम कराएंगे यूनिट डिजिट, 9 का स्क्वायर कराएंगे कितना मिलेगा, 9 मल्टीपल 9 यानी 81, तो 1 हमारा क्या है, एक ऑड नंबर है, तो लिख देंगे ये ऑड है, यानी यस, इसमें लिख देंगे यस, हाँ। और इसमें नेक्स्ट ये भी यस, यस था हमारा। अब इसमें 4 है, 4 कैसा है हमारा, इवन नंबर है, तो 4 का हम स्क्वायर कराएंगे क्या मिलेगा, 4 मल्टीपल 4 यानी 16, और 16 यानी 6 कैसा इवन नंबर है, तो 6 हमारे लिख देंगे इसमें नो। ये भी यानी कि जो भी हमें इसमें पूछा गया था ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स हमारे कितने हैं, 6 तो है नहीं, 1 है हमारा ऑड नंबर और 1 है, तो ये कैसे हो जाएंगे, यस, यानी 1 3 5 ये हमारे। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट कर, क्वेश्चन नंबर 4 आता है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा दिया गया, निम्न प्रतिरूप का अवलोकन कीजिए और रिक्त स्थान भरिए, यानी कि इसको एक पैटर्न फॉलो करना है। इसमें पैटर्न किस तरीके से यूज हो रहा है, देखो 11 का कराया, 11 का तो 1 2 1 होता है। अब इसमें देखो 101 कराया, यानी इसमें यानी बीच में क्या आ रहा है, 0, तो इन दोनों संख्याओं में क्या कर दिया गया, एक एक 0 लगा दिया गया। इसमें कितने 0 आ रहे हैं, 2, तो 2 2 0 यूज किए गए। अब इसमें कितने 0 है, 4, तो 4 4 0 कर दें हमें कितने, 1 2 3 4, इसमें कर देने 1 2 3 4 इस तरीके से। अब देखो इसमें कितने 1 2 3 4 5 6, तो एक लिखो 6 0 1 2 3 4 5 6। अब कितना लिखेंगे 2, 1 2 3 4 5 6 6 0 फिर एक 1, इस तरीके। ये कंप्लीट हुआ हमारा 4th क्वेश्चन। हमारे क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट हो। क्वेश्चन नंबर 5 आता है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया, निम्न प्रतिरूप को अवलोकन कीजिए और रिक्त स्थान भरिए, यानी कि ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड सप्लाई द मिसिंग नंबर्स। अब इसमें भी 11 का स्क्वायर कितना होता है, 1 2 1। अब इसमें देखो 1 0 1, यानी इसमें एक 0 बीच में आ रहा है, तो एक 0 लगा दिया। अब इसमें देखो 1 की संख्या कितनी है, 1 2 3, तो एक 3 तक जाना है हमें और हर बार बीच में 0 रखना ही रखना है। अब इसमें देखो इसी पैटर्न को फॉलो करते हैं, 1 2 3 4 4 तक जाना है हमें और फिर बैक हो जाना है। तो 1 0 फिर 2 0 फिर 3 0 फिर 4 0। अब 4 के बाद क्या है ना, बैक आना, 3 फिर 2 फिर 1, यानी इस तरीके से 0 बराबर लगाना है यार बाकी। अब इसमें कितने दिए, 1 2 3 4 5, तो 5 तक जाना है, 1 0 2 फिर 0 फिर 3 फिर 0 फिर 4 फिर 0 फिर 5। अब हमें 5 से बैक हो जाना, 5 0 फिर 4 फिर 0 फिर 3 फिर 0 फिर 2 फिर 0 फिर 1, यानी इस तरीके से हमारा पैटर्न कंप्लीट हो। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो। क्वेश्चन नंबर 6 हमें दिया गया है कि दिए गए प्रतिरूप का उपयोग करते हुए लुप्त संख्याओं को प्राप्त कीजिए, यानी यूजिंग द गिविंग पैटर्न द फाइंड मिसिंग नंबर्स। इसमें देखो एक पैटर्न हमारा फॉलो हो रहा है, 1 2 3 4 5 6। अब इसमें देखो 2 के बाद 2 3 4 5, अब 5 के बाद क्या आता है 6, यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा 6 का स्क्वायर, अभी नहीं 6 का स्क्वायर और 7 स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, 1 का हम 2 से मल्टीपल कराएंगे 2, और 2 में 1 जोड़ देंगे क्या मिलेगा 3। इसी प्रकार 2 का 3 से मल्टीपल हुआ क्या मिला 6, और 6 में 1 प्लस करेंगे क्या मिलेगा 7 का स्क्वायर। इसी प्रकार 3 का 4 से मल्टीपल क्या मिला 12, और 12 में 1 जोड़ेंगे प्लस 30, यानी 1 प्लस करेंगे कितना आ जाएगा 30। अब देखो 5 का 4 से कराएंगे 20, अब 20 का स्क्वायर, 20 में 1 जोड़ेंगे क्या मिलेगा 21। हर बार क्या हो रहा है, इधर से इधर जाने में प्लस 1 हो रहा है। 5 का 6 से कराया 30, और 30 में 1 जोड़ा कितना हुआ 31। अब इसमें 6 का 7 से कराएंगे क्या मिलेगा 40, 2 का स्क्वायर और 42 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 43 का स्क्वायर। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, योग संक्रिया किए बिना ज्ञात कीजिए, यानी योगफल ज्ञात करना है विदाउट एडिंग फाइंड द सम। यानी इसमें देखा गया हमें संख्या गिननी, यानी जितने भी ऑड नंबर हमें दिए गए वो देखने, 1 2 3 4 5, यानी n बराबर हमारा कितना है 5। तो ये जो है इसका स्क्वायर करा देना, 5 का स्क्वायर कितना आएगा 25, यही इसका आंसर है। नेक्स्ट इसी प्रकार इसमें देखो कितनी संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो n बराबर कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर करा दें कितना मिलेगा हमें 100। 10 का मल्टीपल 10 से कराएंगे आ जाएगा 100, यही इसका आंसर है। नेक्स्ट इसी प्रकार ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी 12 है, तो n बराबर कितना है हमारा 12, और 12 का स्क्वायर कराएंगे कितना मिलेगा हमें 12 का मल्टीपल 12 से कितना आ जाएगा 144, यानी 144, ये इसका आंसर है।
क्वेश्चन नंबर हमारा 7 कंप्लीट हो। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया 49 को 7 विषम संख्याओं के रूप में लिखिए, यानी कि एक्सप्रेस द 49 एज द सम ऑफ 7 ऑड नंबर्स, यानी 7 ऑड नंबर लिख रहे हैं 49, यानी उनका योग है 49 और 7 विषम संख्याएं। तो हमारा सॉल्व इसका देखेंगे, यानी कि जो भी हमारी होंगी 1 फिर 3 फिर 5 7 9 और 11 और प्लस 13, ये क्या होंगी हमारी 7 विषम संख्या होंगी 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 इन सभी को अगर जोड़ोगे तो क्या मिलने वाला है, 49 ही मिलने वाला है। तो यही इसमें कह रहा है कि 49 को का सम 7 ऑड नंबर्स में लिखना है, तो ये 7 नंबर्स हो गए। नेक्स्ट इसी प्रकार दिया गया सेकंड क्वेश्चन 121 को 11 विषम संख्याओं के रूप में लिखिए, एक्सप्रेस 121 एज द सम ऑफ 11 ऑड नंबर्स। 11 ऑड नंबर्स इसमें भी लिखने 1 3 5 7 9 11 13 15 17 और 19 21 और फिर 23, कितने हो गए हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, एक ज्यादा हुए से हटा दो, हमारा कितना कंप्लीट में 11 और नंबर चाहिए। इनका अगर योग करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है 1 2 1, ये कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग के बीच में कितनी संख्या होंगी, हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन स्क्वायर्स इन द दैट नंबर, यानी कि 12 का स्क्वायर और 13 के स्क्वायर में, यानी कि इन दोनों के बीच में स्क्वायर के बीच में कितनी संख्या होने वाली। तो सबसे हम देखेंगे बड़ा स्क्वायर क्या, हमारी बड़ा नंबर क्या है 13 है, तो हम 13 का स्क्वायर कराएंगे, माइनस और छोटा क्या है 12 है, तो उन दोनों का स्क्वायर कराने के बाद क्या घटाएंगे, माइनस का 1 कर देंगे। माइनस का 1 इसलिए करते हैं क्योंकि बीच का नंबर्स का मतलब 169 जो होगा वो लास्ट होगा और उसके बीच वाला चाहिए होता है। तो 13 का स्क्वायर कराएंगे 169 आएगा, 12 का स्क्वायर कराएंगे 144 आएगा, इसके माइनस का 1, इससे इससे घटाएंगे क्या मिलेगा 25, 25 से माइनस का 1 घटाएंगे क्या मिलेगा 24। इसी प्रकार इसमें देखो बड़ी संख्या हमारी कितनी है 26, तो 26 का स्क्वायर माइनस छोटी क्या 25, 25 का स्क्वायर, इसे स्क्वायर करने के बाद क्या करना है माइनस का 1 घटा दें। 26 का कराएंगे स्क्वायर कितना मिलेगा 676 और 25 का कराएंगे तो 625, इन दोनों से घटाएंगे कितना मिलेगा 6 से 5 गया 51 और 7 से 2 गया 5, यानी 51 घटे और 1 घटा दें कितना मिलेगा 50। इस तरीके से 50, इसका दोनों के बीच में कितनी संख्या होने वाली हमारी 50 होने वाली, उसमें कितनी आई थी 24। अब इससे काउंट करते हैं 99 और 100, तो 99 यानी 100 क्या हमारा बड़ा है, तो 100 का स्क्वायर कराएंगे माइनस 99 का स्क्वायर कराएंगे। अब इसमें क्या कर देंगे माइनस का 1, तो 100 का क्या आएगा 2 जीरो है, तो 2 जीरो और लगा देंगे कि वो जीरो बढ़ जाते हैं मल्टीपल। माइनस 19 का 99 से कराएंगे कितना आएगा 9801। अब इसमें क्या करेंगे माइनस का 1, यानी इससे इसे घटाएंगे तो कितना मिलेगा हमें 199 और इससे माइनस का 1 कर देना कितना आ जाएगा 198, ये हमारा आंसर रहने वाला है। इन दोनों के बीच में कितनी संख्या होंगी 198 होंगी, इसमें 50 होंगी, इसमें 24 होंगी। इस तरीके से हमारी 5.1 एक्सरसाइज कंप्लीट होगी।